गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 1H संख्या पद्धति चैप्टर की प्रश्नावली 1H को लेकर आए हैं। 1H प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 1 जो दिया गया है इसमें कहा गया है निम्नलिखित में प्रत्येक का सरलतम परिमेयकरण गुणन कीजिए। क्या करना है बेटा? सरलतम परिमेयकारी गुणन करना है। प्रश्न नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है वो √15 कितना दिया गया है? √15 में हमको करना क्या है? इसको सरलतम परिमेयकारी गुणन बनाना है। क्या बनाना है? सरलतम परिमेयकारी गुणन बनाना है। अच्छा, इसको बनाएंगे कैसे पहले हम समझ लेते हैं। छोटी सी बात, जैसे कोई √2 हुआ करता था, √2 अगर √2 का आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आता है बेटा? 2 हम लोग लिख देते हैं, या हम लिखते हैं √2 का स्क्वायर है तो 2। √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आता है कितना? 3। कितना आता है? मीन्स रूट का रूट के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, वो नंबर आ जाता है। सेम इसी प्रकार से हमें करना क्या है? ये 15 दिया गया है। कितना दिया गया प्यारे बच्चों? 15 दिया गया है। अगर जो 15 दिया गया है इससे √15 में गुणे √15 का मल्टीप्लाई कर दे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा? 15 आएगा। तो इसमें हमें क्या लिखना है? √5 का √15 का सरलतम परिमेयकारी गुणक। क्या है बच्चों? कितना? √15। कितना? √15। इस √15 में √15 का जो मैंने गुणा किया तो कितना आया? ठीक, परिमेयकरण हो गया। ये परिमेय संख्या हो गई। परिमेयकरण में परिमेय संख्या हो गई। समझ में आया प्यारे बच्चों? ये प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट दिया गया है। सेकंड पार्ट दिया गया है इसमें क्या दिया गया है? 8 मीन्स 8 के मूल में 3 करनी 8 करनी मीन्स 8 के मूल में 3। अब इसमें थोड़ा ये विचार लगाना है, जैसे कि इसमें ये दिया गया है इस तरीके से। इसका मीन्स ये हुआ, अगर जो अंदर नंबर दिया गया है अंदर करनी से बाहर निकालना है तो यहाँ पर 3 कितना है? केवल 1। 3 कितने हो जाए? 1। हमें कितने 3 और चाहिए कि 8 हो जाए? कितने 3 और चाहिए? हमें चाहिए 3 की पावर 7। कितने और चाहिए? 3 की पावर 7। क्यों 3 की पावर 7 3 की पावर 1 मीन्स a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है? a की पावर m प्लस n मीन्स गुणा में घातांकों का योग होता है। गुणा में घातांकों का योग होता है। जिस कंडीशन पर ये 1 है और 7 हम और ले लें तो कितना हो जाएगा बेटा? 3 की पावर 8 हो जाएगा। और इसमें भी करनी में यहाँ 8 लेना है, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक, जब इसको हम बाहर लेंगे कैसे? 3 की पावर 8 की पावर 1/8 करेंगे तो 3 की पावर 8/8 हो जाएगा। 8 से 8 कटेगा तो कितना प्यारे बच्चों आ जाएगा? 1। 3 कितना आ जाएगा बेटा? 3। इतना समझ में सभी को आ रहा है प्यारे बच्चों? अब इसको हम यहाँ पर करते हैं, इसी प्रश्न को यहाँ डालेंगे। यहाँ पर ये 8 के मूल में 3 को लिख दिया। हमें कितने की आवश्यकता है? 8 के मूल में 3 की पावर 7 की आवश्यकता है। 8 के मूल में 3 को लिखा तो 8 के मूल में 3 की पावर 7 की हमें आवश्यकता है। तो कितना टोटल हो जाएगा प्यारे बच्चों? कितना हो जाएगा? 8 के मूल में
3 और 1 कितना प्यारे बच्चों, 3 की पावर 8, 3 की पावर 8 हो जाएगा ना। इस 3 की पावर 8 ये रहेगी, इसकी पावर 1/8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 8/8, 8 से 8 कट जाएगा, मीन्स 3 आ जाएगा। कितना प्यारे बच्चों आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, 8 के मूल में 3 का सरलतम परिमेयकारी गुणक प्यारे बच्चों कितना, गुणक कितना दिखाई दे रहा है, कितने से मैंने किया है, 8 के मूल में 3 की पावर 7, कितने से किया है, 8 के मूल में 3 की पावर 7। इतना समझ आया होगा प्यारे बच्चों सभी को। तो ये सेकंड पार्ट हो गया, प्रश्न नंबर 1 के पहला और दूसरा पार्ट हो गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थर्ड सवाल आपको समझाया जाए। स्क्रीनशॉट होने के बाद इसका थर्ड पार्ट हम देखेंगे। थर्ड पार्ट क्या दिया गया है इसमें दिया गया है थर्ड पार्ट दिया गया है क्यू रूट 16। कितना दिया गया है, क्यू रूट 16। अब देखो बेटा, इसको हल करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, हल करना है। अच्छा, क्यू रूट 16 दिया गया है, अब इसका परिमेयकारी गुणक बनाना है। क्या बनाना है, परिमेयकारी गुणक। परिमेयकारी गुणक बनाने के लिए हमें इसमें क्या करना होगा प्यारे बच्चों, परिमेयकारी गुणक बनाने के लिए हमें इसमें क्या करना होगा, तो क्यू रूट 16 को हल करते हैं। तो क्यू रूट 16 में हम क्या करेंगे बेटा, देखिए 16 जो दिया गया है इसके मैंने क्या कर लिए, क्या कर लिए, 2 2 या 4, 2 या 8, 2 या 16, इतना क्लियर। तो इसमें 2 का एक पेयर बन गया, 2 का पेयर बनाया कितने का, 3 का मेरा एक पेयर बन के तैयार हुआ। जो पेयर बन गया है उसको मैंने ले लिया बाहर। अब क्यू रूट 2 रहेगा। क्यू रूट 2 में हमें कितने की आवश्यकता है, क्यू रूट 2 में हमें कितने की आवश्यकता पड़ेगी प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से। क्यू रूट 2 में हमें 4 की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे, देखो ध्यान से। क्यू रूट 2 दिया गया है, इसमें हमें 2 कितने चाहिए, क्यू मीन्स 3, कितने 3 और चाहिए, यहाँ 1 दिया गया मीन्स 2 और चाहिए। कितने और चाहिए बेटा, 2 और चाहिए। 2 और 1 कितने हो जाएंगे बेटा प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा। जब क्यू रूट में है तो बाहर आ जाएगा, जो बाहर आ जाएगा मीन्स करणी मीन्स परिमेयकारी हमारा हो जाएगा, मीन्स परिमेयकरण हो जाएगा और हमारी परिमेय संख्या निकल आएगी। मीन्स तो हमें मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है कितने से प्यारे बच्चों, क्यू रूट 4। कितने से करना है, क्यू रूट 4 से। क्यू रूट 4 से इसका जो मल्टीप्लाई आप कर दोगे बेटा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मीन्स 2 की पावर 3 हो जाएगा और 3 से 3 कट हो जाएगा, 3 से 3 बेटा कट हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 2 × 2 बराबर कितना प्यारे बच्चों, कितना बचेगा 4। अच्छा, ये हमारी कैसी संख्या हो गई प्यारे बच्चों, कैसी हो गई, पहली संख्या हो गई। अब हमें लिखना क्या है बेटा, देखना ध्यान से। हमने कितने से किया, कितने से किया, किसमें किया, इसके साथ किया। तो लिखेंगे क्यू रूट 2 का सरलतम परिमेयकारी
गुणक बराबर, क्या लिखेंगे? गुणक बराबर। कितना प्यारे बच्चों? क्यूब रूट कितने से किया हम लोगों ने? क्यूब रूट 4 से किया। ये आपका परिमेयकारी गुणक। मीन्स जब मैंने इस नंबर में इसके साथ इसका मल्टीप्लाई किया तो हमारी ये परिमेय संख्या क्या हुई? तो इसका गुणक क्या हुआ? क्यूब रूट 4 हुआ। ठीक है ना? अब आगे प्रश्न नंबर पहले का फोर्थ पार्ट दिया गया है स्क्वायर रूट 48। अब इसको हमें हल करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों? हल करना है। अब देखेंगे कैसे करें भाई, विचार में। 48 दिया गया, पहले 48 यहाँ फैक्टर कर लो, समझ लो अच्छे से बेटा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। देखना ध्यान से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। समझ में आ गया होगा ना बेटा? एक पेयर एंड दो, ध्यान दीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 16 3 जा 48। इसमें पेयर स्क्वायर रूट है तो दो के दो पेयर कितने बन गए? दो। जो दो बन गए इनको बाहर ले लो बेटा, ले लिया हमने बाहर। अब कितना रह गया बेटा? कितना रह गया? 3 रह गया, स्क्वायर रूट 3 रह गया। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है हमें? किससे करना है प्यारे बच्चों? किससे करना है? केवल स्क्वायर रूट 3 से ही तो करना है। स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे इस नंबर से तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 बराबर 12, जो कि एक परिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4 स्क्वायर रूट 3 का सरलतम परिमेयकारी गुणक बराबर कितना प्यारे बच्चों? स्क्वायर रूट। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 1 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की। अब इसका फिफ्थ पार्ट लगेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक एक सवाल ध्यान से देखें और समझें। एक एक सवाल ध्यान से देखें और समझें। जो भी आपको समझ में ना आए उसके लिए आप हमें कमेंट करें और उसको पूछें। जो प्रॉब्लम होगी उसको हम आपको एक्स्ट्रा क्लास देकर संडे को आपको समझा सकते हैं। प्रश्न नंबर एक्सरसाइज डाल के लिखिएगा, कौन सा प्रश्न है, कौन सी एक्सरसाइज है, क्या क्वेश्चन है, तो उसको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको अधिक से अधिक समझ में आ सके। अब 32 दिया गया प्यारे बच्चों, 32 मीन्स क्यू रूट 32 है। क्यू रूट 32 के फैक्टर कर दो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। ध्यान दीजिएगा पहले, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 4 जा 8 कट हो गया, 2 2 जा 4 कट हो गया, 2 1 जा 2। ठीक है ना? तो इसके फैक्टर प्यारे बच्चों कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 1 2 3 4 5 25। समझ में आ गया? पेयर कितने का बनना है प्यारे बच्चों? 3 का पेयर बनाना है 2 के साथ। 3 का पेयर बनाना है, बना लिया। 2 का पेयर बना लिया 3 के साथ। तो 3 जब पेयर बनाया 3 का, इसको ले लिया मैंने बाहर। अब बेटा कितना बचा यहाँ पे? 2 2 जा 4। अच्छा, यहाँ पर हमें कितने 2 और मिल जाएंगे? क्यों रूट हट जाए, कितने और मिल जाए हमें भाई? कितने और मिल जाए? यहाँ पर 2 इंटू 2 दिया गया। अगर मुझे एक और मिल जाता, इसमें एक की कमी और हो जाती, 2 की पावर 3 हो जाता और 3 से 3 कट हो जाता। तो तो हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हमें क्या करना है?
इसमें हमें ये करना है कि यहाँ पर 4 इंटू क्यू रूट 2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। कितने से कर दिया प्यारे बच्चों? 2 से कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई जो मैंने किया है, 2 से जो मल्टीप्लाई किया है तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? ध्यान से देखो, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 और 8 का कितना? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिएगा, मैं इसको एक ही बार में लिखूंगा 3/3, 3 से 3 कट हो जाएगा। 2 टू जा कितना बेटा प्यारे बच्चों? 2 टू जा 4 कितना? अच्छा ये कैसे मैंने लिख दिया? ध्यान से देखना, जो रूट में दिया गया था 2 की पावर 3 था और इसको 1/3 लिखते तो 2 की पावर कितना हो जाता बेटा? 3/3 हो जाता। तो जो ये स्टेप थी ना, मैंने इसको इस तरीके से सीधे सीधे लिख दिया, यहाँ पर 4 आ गया। अब इसमें हमें परिमेय क्या लिखना है? यहाँ पर 2 क्यू रूट 4 का सरलतम परिमेय कार्य गुणक बराबर क्यू रूट 2। क्या हो जाएगा? क्यू रूट 2। अब सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। प्रश्न नंबर 1 का 5th पार्ट, प्रश्न नंबर 1 का 5th पार्ट। अब इसके नेक्स्ट अगले पार्ट पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका 6th पार्ट दिया गया है, 6th पार्ट दिया गया है क्यू रूट 25। कितना दिया गया? क्यू रूट 25। अब इसको भी इसी तरीके से हल करना है प्यारे बच्चों, सेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, 2nd पार्ट, 1st पार्ट, 3rd पार्ट, जैसे मैंने 1 से 5 तक किया है सेम इसी तरीके से इसको भी हल करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25। अच्छा 25 के फैक्टर बेटा कितने? करके देखिए, 5 इंटू 5 कितने? 5 इंटू 5। अच्छा मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ 5 इंटू 5। अच्छा यहाँ पर क्यू रूट है तो कितने 5 और चाहिए? 2 पहले से दिए गए, कितने 5 और चाहिए? 1 और चाहिए, 1 और चाहिए तो मैंने 1 से गुणा कर दिया, क्यू रूट 5 से गुणा कर दिया। अब क्या हो गया बेटा बच्चों? 5 की पावर 3 और ये कितना हो जाएगा बेटा? 1/3। तो 5 की पावर 3/3 का मीन्स कितना हो जाएगा? 3 बन जा 3 कट हो जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब परिमेयकरण मैंने क्या किया? लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, लिखना पड़ेगा। जिसका परिमेयकरण किया है क्यू 25 का लिख दीजिए, सरलतम परिमेय कार्य गुण बराबर कितना? क्यू रूट 5। कितना प्यारे बच्चों? क्यू रूट। जी हाँ, तो ये पहले प्रश्न का 6th पार्ट, पहले प्रश्न का 6th पार्ट हो चुका है। अब चलते हैं 7th पार्ट को, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर, पहले प्रश्न के 7th पार्ट। 7th पार्ट दिया गया है क्यू रूट 36, क्यू रूट 36। अब इसको हल करना है, अब इसको भी हल करना है। कैसे करेंगे? सेम जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। 36 दिया गया, कैरेक्टर 36 की फैक्टर करने के पहले, फैक्टर करने से हमें कंफर्म हो जाएगा हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, किसका पेयर बन रहा है, किसका पेयर नहीं बन रहा है। क्यू रूट है तो हमें 3 का पेयर बनाना है। कितने का पेयर है बच्चों बनाना है? 3 का बनाना है। तो पहले इसके फैक्टर करो 36 के। कहाँ कर दें? यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 जा 3। क्या हुआ? 2 इंटू 2 3 इंटू 3। अब देख ध्यान देना, 2 इंटू 2 3 इंटू 3। अब आपको क्या ध्यान देना है बेटा? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
2 में 2 2 जा 4 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 9 4 जा 36। अब यहाँ 3 में एक 3 की कमी है, 2 में एक 2 की कमी है, 2 में एक 2 की कमी है, 3 में एक 3 की कमी है। यहाँ पर अगर 3 3 हो जाए, 2 3 हो जाए तो पेयर हमारा बन जाएगा और रूट से बाहर आ जाएगी, तो पहले संख्या हो जाएगी। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर क्या करना है, तो रूट 2 और रूट 3 से क्यू रूट 2 क्यू रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्यू रूट 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से करेंगे, क्यू रूट 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको इसी तरीके से लिखते हैं, पहले समझिए। जैसे मैंने किया है, वो मेहनत की है, वो रंग तो लाएगी ही, वो रंग लाएगी ही। तो मैंने क्या किया, 6 लिख दिया। 6 में 2 3 या 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 का मतलब क्या है, क्या है बच्चों, 2 इंटू 3 क्या है, 2 इंटू 3 मीन्स 2 की एक कमी पूरी हो गई, 3 की एक कमी पूरी हो गई। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 और शुरू हो गए। समझ आया बेटा। तो 2 3 या 6 की पावर 3 कर दूं। अब क्या करना है, देखिए अब मैं इसको इसका तो क्या खत्म करना है, इसका तो क्या खत्म ही कर देना है। 2 3 या 6 कर लो, बेस का मल्टीप्लाई कर दो, आसान समान। 2 3 या 6 की पावर 3 उसकी पावर 1.3 तो 6 की पावर 3.3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हो गया, कितना आ गया, आ गया वैसे। तो अब मैंने मल्टीप्लाई कितने से किया, अब क्या करना है, संख्या ये क्या थी, क्यू रूट संख्या क्या थी हमारे यहाँ पर, क्यू रूट 36 का क्या लिखना है बच्चों, सरलतम परिमेयकारी गुणक, परिमेयकारी गुणक बराबर कितना प्यारे बच्चों, क्यू रूट ये आपका 7 पार्ट हो गया। अब 6 को हटाते हैं, यहाँ पर इसका 8 पार्ट हो गया। ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, ध्यान से। इसका पहले प्रश्न का 8 पार्ट, इसमें दिया गया है 4 क्यू रूट 9, 4 क्यू रूट 9 दिया गया है। 9 का मीन्स कितना, 3 इंटू 3 कितना बेटा, 3 इंटू 3। यहाँ पर क्यू रूट है, इसका मतलब हमें 3 की आवश्यकता है। कितने की आवश्यकता है, 9 का मीन्स हुआ 3 इंटू 3, 9 का मीन्स हुआ 3 इंटू 3। जो क्यू रूट है मीन्स 3 का पेयर बनाना, जो एक 3 की आवश्यकता है। तो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में 4 क्यू रूट 9 में क्यू रूट 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बेटा कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 की पावर 3/3। बेटा इस लाइन को समझ लो, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 की पावर 3 हो जाएगा, और ऊपर क्यू रूट बना हुआ है तो 3 की पावर 3/3 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 बराबर बेटा 12, जो कि एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हम लिखेंगे इसमें, 4 क्यू रूट 9 का सरलतम परिमेयकारी गुणक बराबर, क्या लिखेंगे बच्चों, गुणक बराबर, गुणक बराबर कितना किया है, क्यू रूट 3 से। कितने से मल्टीप्लाई किया है, क्यू रूट 3 से। प्रश्न नंबर 1 का 7 और 8 पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिए। पहले प्रश्न के 8 पार्ट के 8 पार्ट आपको समझा दिए गए, अच्छे से लगवा दिए गए हैं। इसमें अगर आपको कोई समस्या आ रही हो कोई, तो बताइएगा।
अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में प्रत्येक का परिमेय हर बनाकर लिखना है। हर का परिमेय करना है। किसका करना है? हर का करना है। तो हर का करते हैं प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न दिया गया है, दूसरे प्रश्न का पहला पार्ट है 2/√5। तो इसमें हर का परिमेयकरण करना है। किसका करना है? हर का करना है। हर का परिमेयकरण करना है। तो करते हैं, जैसे अभी तक हम लोग परिमेयकरण करते आ रहे हैं, सेम उसी तरीके से थोड़ा सा चेंज यहाँ पर ये है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो संख्या दे रखी है ये 2/√5, तो √5 को हटाना है। यहाँ पर क्या लाना है? इसका ही परिमेय करना है। हर का ही परिमेय करना है, केवल हर का। हमें अंश से कोई मतलब नहीं। अंश में क्या दिया गया है, क्या नहीं, और क्या आने वाला है, हमें कोई मतलब नहीं। प्रश्न जो कहता है हमें वही करना है। प्रश्न ने कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को परिमेय हर बनाकर लिखना है। इसको हर को परिमेय बनाना है। तो हर को परिमेय बनाने के लिए यहाँ पर √5 दिया गया है, तो हम लिखेंगे √5 का अंश व हर में गुणा करने पर। ध्यान दीजिएगा, ये स्टेप 8 क्लास 7 क्लास 6 क्लास में इस तरीके से लिखाई जाती है। अभी आपको मैंने इसलिए लिखवा दी, पहला प्रश्न है दूसरे पार्ट का, तो आप उससे समझ लो। हर एक प्रश्न में इस स्टेप को हम ना लिखवाएंगे, आप इसको समझिएगा और बार बार अप्लाई यही करना है। अगर इस टाइप के प्रश्न होंगे तो 2 में मल्टीप्लाई कर दिया √5 का, √5 पहले से जो दिया गया है और एक हर वाले में गुणा करना है, तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? √5/5। जो हर का परिमेयकरण हो चुका है। हर में संख्या क्या आ चुकी है? हर में संख्या क्या आ चुकी है? 5। हर में संख्या क्या आ चुकी है? 5। तो इस 5 का क्या करना है? तो हर का ही तो परिमेयकरण करना था। हर का परिमेयकरण हो चुका है, तो इसको यहीं पर छोड़ दो। इसका हर का परिमेयकरण हो गया, तो इसका आंसर यही है। अब सेकंड प्रश्न की ओर आता है। प्रश्न नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 6/√3। प्रश्न वही है, मैं छोड़ दूं, लेकिन क्या कहूं, मैंने आप सभी को कह रखा है कि सारे सवाल लगवाए जाएंगे, अपनी बात को मैं नहीं खराब करनी है। प्रश्न जैसे ये किया, दूसरे प्रश्न का फर्स्ट पार्ट सेम अकॉर्डिंग टू द सेकंड पार्ट, ऐसे ही हमको लगाना है। ऐसे ही हमको लगाना है। ध्यान देना बच्चों, मैंने यहाँ लिखा था √5 का अंश व हर में गुणा करने पर। यहाँ मैं ना लिखूंगा, ये लाइन आपको अगर लिखनी है तो आप लिख सकते हैं। उस लाइन को लिखने के बाद आप क्या करेंगे? √3 से अंश व हर में गुणा कर सकते हैं। √3 से अंश व हर में गुणा कर सकते हैं। गुणा करने के बाद प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाता है। √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाता है, तो 3 आ गया। 3 बन जा 3, 3 बन जा 6, तो बेटा कितना आ गया आंसर? 2√3। ये आपका आंसर हो गया। इसी में आपका थर्ड पार्ट भी यहाँ पुट कर देते हैं। थर्ड पार्ट दिया गया है √3/√8, लेकिन हमको हर का ही परिमेयकरण करना है। किसका करना है प्यारे बच्चों? हर का करना है। तो हर में कितना दिया गया है? √8। √8 दिया गया है, तो रूट लिख सकते हैं आप लोग। अंश व हर में √8 का गुणा करने पर, अंश व हर में √8 का गुणा करने पर, जो कि लाइन हम यहाँ लिख चुके हैं। ऐसे ही लिखने के बाद आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं।
हम इस लाइन को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम एक लाइन की थोड़ी सी बचत कर लेंगे, सेविंग कर लेते हैं एक लाइन की। तो मैं अगर आप लिखना चाहें, लिखने के बाद इस स्टेप को लिखिए। अगर आपको लिखना है तो आप लिखने के बाद इस स्टेप को लिख सकते हैं। तो बेटा देखिए, √3√8, तो रूट कितना बेटा, 8 3 जा 20, 8 3 जा 20, अपॉन में बेटा 8 8 8 हो जाएगा। अब 24 में कुछ कॉमन मिलेगा, कितना बेटा, 4 6 जा 24, कितना, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 का वर्ग कितना, 2, कितना प्यारे बच्चों, 2 ले बोले, √6 अपॉन 8, 2 1 जा 2 2 4 जाए, तो बेटा कितना, √6 अपॉन 4, ये हो गया। इसको लगा लीजिए। दूसरा प्रश्न का फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा इधर स्पीड बढ़ाते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। फोर्थ पार्ट कहता है, शॉर्टेज हो जाती जगह की। फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट है 13 अपॉन q√3, 13 अपॉन q√3। अच्छा, इसका भी हल करो, हमें हर का ही परिमेयकरण करना है, अंश से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें क्या दिया गया, हमें कोई q√3 दिया गया, तो एक q√3 से और गुणा कर दे, लिख सकते हैं अंश q√3 से, मतलब q√3 का अंश व हर में गुणा करने पर q√3 का अंश व हर में गुणा, तो हम यहाँ गुणा करेंगे। पहले इसको यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ से लिखने के बाद फिर आप इसको इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। 13 q√3 अपॉन कितना बेटा, 3, कितना, 3। एक मिनट जाइए, कैसे होगा, यहाँ पर देखना है, क्या देखना है, 13 अपॉन √3 दिया गया है, तो अंश व हर में हमने गुणा किया है, लेकिन अभी भी क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ है, यहाँ पर 3 कितने हुए हैं, 2 हुए हैं, हमें चाहिए कितने, 3 चाहिए, कितने और चाहिए, 3 चाहिए। 2 तो हमारे पास रेडी हो गए, कितने हो गए बेटा, 3 और 3 9 हो गए। हमें एक और चाहिए, एक और चाहिए, तो एक बार मल्टीप्लाई हम लोग और कर सकते हैं। 13 q√3 का मल्टीप्लाई q√3 से एक बार हम और करेंगे, कितनी बार बेटा, एक बार और किया। अरे ये बताएंगे आप लोग, एक बार मैंने क्यों और किया, एक बार मैंने इसलिए और किया कि जैसे मैंने यहाँ लिखा q√3 से अंश व हर में गुणा करने पर मैंने यहाँ कर दिया, करने के बाद 3 3 जा 9 मीन्स एक पेयर, मीन्स ये हुआ 3 × 3, कितना हुआ बेटा, 3 × 3 हुआ। हमें चाहिए क्या, q रूट दिया गया, तो वहाँ पर 3 हमें कितने चाहिए, 3 चाहिए, कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 3 जा 9 तो हो गया, हमें 3 एक और आवश्यकता है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, तो q√3 से एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार और मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, 13 q√, ये 3 3 जा 9 हो गया, कितना हो गया प्यारे बच्चों, 3 3 जा 9 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा कितना प्यारे बच्चों, 27, 9 3 जा 27। 27 का क्या होगा बेटा, 27 का q रूट कितना है, कितना प्यारे बच्चों, 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3 मीन्स इसको हम 3 लिख दें। अगर ना समझ में आए तो बेटा ऐसे समझ लो, 3 की पावर ये हो गई, q रूट में 3 है, अंदर 3 की पावर 3 है, तो हम लिख सकते हैं इसको 13 q√9/3, ये इसका आंसर रहेगा।
अब दूसरे प्रश्न का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट जो लगा हुआ है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले प्रश्न की ओर इसके बढ़ूं। चलिए, अब प्रश्न नंबर आता है इसका, प्रश्न नंबर 2 का लगेगा, कौन सा लगेगा? फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट की ओर चलते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट जो हम कराएंगे वो आप, फिफ्थ पार्ट तो वेरी बहुत सरल सवाल दिया गया है बच्चों। 12 है 7/√12 दिया गया है। क्या दिया गया है? 7/√12 दिया गया है। इसमें हमको क्या करना है? हर का परिमेयकरण करना है, और हर का परिमेयकरण करने के लिए हमको क्या करना होगा? अंश व हर में √12 का गुणा करना होगा। कितने का? √12 का गुणा करना होगा। इसका जो हर में दिया गया है, देखो बच्चों, दिया गया है तो आप लिख सकते हैं √12 का अंश व हर में गुणा करने पर के बाद लिखिए। तो मैंने क्या किया? √12 का अंश व हर में गुणा कर दिया। समझाया पहले बच्चों? गुणा करने के बाद क्या हुआ? 7√12 और ये कितना बेटा? 12। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना? यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें इसका सिक्स्थ पार्ट देख लो बेटा। अब इसमें इसका सिक्स्थ पार्ट देख लो। 3√2/7 q√3। अब इसमें जो प्रश्न इसका दिया गया है 7 वाला पार्ट, 3√2/7 q√3, 7 q√3। लेकिन हमें हल से मतलब है, हल से मतलब नहीं है। हमें हल में क्या लाना है? तो देखो 7 तो परिमेय पहले से दिया गया। 7 क्या है? परिमेय संख्या है। q√3 जो है इसको परिमेय बनाना है। इसको परिमेय बनाने के लिए हमको बच्चों क्या करना होगा? हमें इसमें क्या करना होगा कि q√3 से अंश व हर में गुणा कर दें। लेकिन एक बार गुणा करने से तो काम नहीं चलेगा। एक बार गुणा करने से काम नहीं चलेगा। हमें कितने q रूट चाहिए? यहाँ पर एक बात समझ लो, जो स्टेप हमने यहाँ पर की थी, सेम प्रोसेस वहाँ पर 2 बार हमें करनी पड़ी, तो हम यहाँ पर 2 बार ना करके हम एक ही बार करेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा। कैसे? 3√2 दिया गया है, 7 q√3 दिया गया है। तो 3√2 को मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर देखना बेटा, थोड़ा समझ लो अपना, फिर करते हैं। तो 3 यहाँ पर सिंगल एक है। हमें कितने 3 की आवश्यकता है? 3 की। तो हमें कितने 3 और चाहिए बेटा? कितने और चाहिए? 2 और चाहिए। 2 ये 1 2 यहाँ पर हो जाएंगे 1 ये 2 है 3 हो जाएगा। q√3 की पावर 3 हो जाएगी, तो वहाँ पे 3 आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है? यहाँ पर 7 q√3 में q√9 का मल्टीप्लाई कर देना है। कितने से बच्चों कर देना है? 9 से। ठीक है, इस स्टेप को मैंने यहाँ पर जैसे मैंने किया था, एक बार करके दिखाया, होने के बाद फिर मैंने दोबारा स्टार्टिंग की, दोबारा मल्टीप्लाई करके दिखाया। तो सेम अकॉर्डिंग तो मैंने वहाँ पे बार बार नहीं, मैंने सिंगल 1 टाइम आपको करके दिखाया, समझा भी दिया है, ये एक्सप्लेन भी किया है। आप उसे अच्छे से देखिएगा, समझ लीजिएगा। अब बेटा जी के q√9 तो ऐसे ही रहेगा। अब जी कितना? 9 3 या 27, 9 3 या 27, 27 का क्यों कितना बेटा? इतना कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जैसे जो स्टेप दे रखी है वही स्टेप ये है, और इसके अकॉर्डिंग टू जो मैंने किया है वही आप वहाँ से देख के समझ सकते हैं। तो बेटा आंसर आ जाएगा 3√2 में बोले q√9/20। ये आपका इसका आंसर। प्रश्न नंबर 2 के सारे पार्ट यहाँ पर हो चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 की ओर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
प्रश्न नंबर 3 में क्या करना है पहले तो लिखिए। प्रश्न नंबर 3 में निम्नलिखित में प्रत्येक व्यंजक का मान दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है। कोई एक व्यंजक दिया गया है, उस व्यंजक का मान दशमलव के 3 स्थानों तक हमें निकालना है। तीसरे का पहला पार्ट, प्रश्न नंबर 3 का पहला पार्ट क्या कह रहा है? 1/1/√5। यहाँ पर देखिए। अच्छा, √2 √5 सभी की वैल्यू इसमें दे रखी है, सभी की वैल्यू उन्होंने दे रखी है। कैसे? देखो, सभी की वैल्यू उन्होंने पुट की हुई है। जैसे कहाँ पे लिखूं? यहाँ पर √2 का मान 1.414, √2 का मान 1.414, √3 का मान 1.732, √5 का मान 2.236, √10 का मान 3.162, ये आपको दिया गया। और एक इन्होंने √7 का भी मान दे दिया है 2.646, √7 का भी मान दे दिया। बुक में दिया गया है बेटा, ये सारी वैल्यू आपको बुक में दिया गया। अब हमें दशमलव के 3 मान, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 1/√5 दिया गया है, √5 की वैल्यू ये दे रखी है, यहाँ पर लिख के इसको इसमें भाग देंगे, हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों क्या होगा, जब आप इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे, रखने के बाद क्या होना है, आपको दिक्कत हो जाएगी डिवाइड करने में। तो एक सरल तरीका है ना, तो √5 हर का हम परिमेयकरण कर देते हैं। हर का परिमेयकरण करने के लिए हमें क्या करना होगा प्यारे बच्चों? √5 का अंश बाहर में गुणा करना होगा। क्या करना हो गया? √5 का अंश बाहर में गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर क्या हो जाएगा? √5/5 हो जाएगा। कितना प्यारे बच्चों? √5/5। √5 को मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, और √5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, √5 की वैल्यू यहाँ दे रखी है, कितनी? 2.236 अपॉन 5 दिया गया है। अब मुझे 5 से डिवाइड कर, 5 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना। अच्छा, डिवाइड करके देख लो एक बार। 5 से करते हैं, उनसे जाएगा नहीं, डेसिमल लगा देते हैं। ये डेसिमल लगाने पर 22 हो गया। 5 4 जा कितना? 22 बचा। 3 को नोट करो। 5 4 जा 20, कितना बचा? 3 बचा। 6 को नोट करो। 5 7 जा 35, 1 बचा, 0 लगाओ। 5 2 जा, तो आंसर इसका आएगा 0.447। ये इसका आंसर। प्रश्न नंबर 3 का पहला पार्ट लग चुका है, जबकि हमको कितने वैल्यू चाहिए? 3 चाहिए, लेकिन पूरा डिवाइड हो गया तो मैंने 4 लिखा। अगर आपको आंसर है तो केवल 447 लिख सकते हो। अब प्रश्न नंबर इसका कौन सा लगेगा? सेकंड पार्ट। कौन सा लगेगा? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट लगेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सेकंड पार्ट जो चाहिए, सेकंड पार्ट जो दिया गया है, सेकंड पार्ट दिया गया है √15 अपॉन √6, √15 अपॉन √6। तो इसमें हमको क्या करना है? √15 की तो वैल्यू हमें ज्ञात नहीं है, √15 की वैल्यू हमें ज्ञात नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे? हमको क्या करना, तो हमें इसमें करना क्या है बेटा? यहाँ पर रूट कितना है? अच्छा, इसको हल कर। √15 अपॉन √6, √15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5। ध्यान देना प्यारे। इसको लिख सकते हैं √3 2 × 3। मीन्स अगर मैं इसको अलग अलग कर दूँ, √3 में गुणे √5 और √2 में गुणे √3। ध्यान देना। तो मैं क्या करूँगा? 3 से 3 को कट कर दूँगा।
अब रह गया √5 अपॉन √2। अब मैं इसका परिमेयकरण हर का कर लेता हूँ। √5 का √2 के साथ मल्टीप्लाई अपॉन में √2 इंटू √2 मीन्स अंशवाहर में √2 का गुणा कर दिया। क्या कर दिया? √2 दिया गया था, ये √2 दिया गया है तो √2 का हर में और √2 का अंश के साथ मैंने गुणा कर दिया। इसको करने से क्या होगा बेटा? 5 टू या 10 हो जाएगा। कितना हो गया? 5 टू या 10। और बेटा √2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। √10 की वैल्यू हमें ज्ञात है, कितनी बेटा? 3.162 अपॉन में 2। अब इसका डिवाइड करो, आसान वाला काम करो ना। अगर यहाँ √5 की वैल्यू यहाँ √2 की वैल्यू दोनों के रख लेते डेसिमल में होता तो डिवाइड करने में उनको कठिनाई आती, ठीक है ना। तो काम ऐसा करो बेटा जिससे हमें आसानी से लग जाए। हर का परिमेयकरण करते चलो और सवाल को लगाते चलो। हर का परिमेयकरण करते चलो, सवाल को लगाते चलो। 2 1 जा 2। बच्चों देखो ध्यान से, सॉरी 10 पॉइंट यहाँ लगाएंगे, सिर्फ 1 को नोट करेंगे। 2 5 जा 10, 1 आएगा 16, 2 8 जा 16, 2 आएगा 2 1 जा 2। मीन्स लिख सकते हैं हम लोग 1.581। ये प्रश्न नंबर सेकंड का आंसर होगा 1.581। प्रश्न नंबर 3 का सेकंड पार्ट। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं आप लोग। अब इसके थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 का थर्ड पार्ट। प्रश्न नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या है? देखो प्रश्न नंबर 3 का थर्ड पार्ट है 2 - √2 अपॉन √5। 2 - √2 अपॉन 5। मैंने आपको बताया जो दिया गया उसका हर का परिमेयकरण कर लो। क्या कर लो? हर का परिमेयकरण कर लो और आसानी से सवाल को लगा। तो यहाँ पर हम हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। तो दिया गया है 2 - √2 अपॉन √5 में हर का परिमेयकरण जब हम करेंगे, हर का परिमेयकरण का मतलब है बेटा हर में जो दिया गया है उसका अंश व हर में गुणा कर देते हैं। ठीक, √5 दिया गया है तो √5 का अंश में और हर में हमने गुणा कर दिया। अंश में √5 का, हर में 2। इसका गुणा करने पर क्या होगा? जब √5 का 2 के साथ करेंगे तो 2√5 हो जाएगा, माइनस इसका इसके साथ करेंगे तो √10 हो जाएगा और √5 का √5 के साथ करेंगे तो 5। इतना प्यारे बच्चों आप सभी के समझ में आता है। अब देखो 2 × √5 की वैल्यू कितनी? 2.236 माइनस √10 की वैल्यू कितनी? 3.162 अपॉन में कितना बेटा? 5। ध्यान देना इसको। 2 का इसके साथ में 2 6 या 12 का 2 कैरी 1, 2 3 या 6 1 7, 2 2 या 4, 0.22 या 4 माइनस 3.162। इसका इससे हमको कर देना सब्ट्रैक्शन, मींस माइनस कर देना। कैसे करेंगे देखिए 4.472 3.162 माइनस 0 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1.310 अपॉन 5। अब 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। डेसिमल लगाएंगे 5 2 या 10, 3 बचेगा 1 5 6 या 30, 1 0 5 2 या 10। तो इसका आंसर आएगा 0.262। ये इसका आंसर समझ लीजिएगा प्यारे बच्चों अच्छे से। तो इसका ये थर्ड पार्ट रहा। थर्ड पार्ट लगने के बाद अब पार्ट पर आते हैं। अगला पार्ट है प्रश्न नंबर 3 का फोर्थ पार्ट दिया गया है √10 - √5। √10 - √5 अपॉन √5। मैंने आपको पहले ही समझा दिया है क्या कि हर का परिमेयकरण कर लो। हर का परिमेयकरण करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ है। क्या क्या लाभ है?
हर का परिमेयकरण से आपको हर का परिमेयकरण जब आप कर लेंगे तो हमें डिवाइड करने में बड़ा आसान काम हो जाता है। ठीक है, मैंने रूट 5 से इसमें भी गुणा किया है और नीचे भी किया है। ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग इधर उधर ना भटके, ध्यान आपका बोर्ड पर ही रहे। कहाँ रहे? बोर्ड पर। ध्यान दीजिएगा, रूट 10 दिया गया, रूट 5, रूट 10 का रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई, रूट 10 का मल्टीप्लाई रूट 5 के साथ, 10 5 का 50, तो कितना प्यारे बच्चों यहाँ लिखे 50। अब रूट 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ? रूट 5 का रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई 5। अब देखिए कितना मेरे प्यारे बच्चों नीचे 5 आ जाएगा। रूट 5 का रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ ध्यान देना, अच्छा रूट 5 दिया गया, 50 दिया गया, तो 25 पूजा 50 होता है कि नहीं? 25 पूजा 50 होता है या नहीं? 25 पूजा 50 और 25 का वर्गमूल कितना बेटा? 5। कितना? 5। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? इसका अगर हम लेंगे 5 रूट 2, इसको कितना लिख सकते हैं? रूट 50 को हम लिख सकते हैं, रूट 50 को कितना लिख सकते हैं? ठीक, तो हम इसमें जरूर कर देते हैं 25 पूजा -5 अपॉन 5। ठीक है, इतना करने के बाद देखना अब क्या 5 का वर्गमूल है 5 रूट 2 -5 अपॉन 5, तो 5 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, रूट 2 -1 अपॉन 5, 5 से 5 कट जाएगा, तो रूट 2 की वैल्यू रखेंगे 1.414 -1 माइनस कर देंगे, तो 1 इसमें जब 1 इससे 1 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 0.414। ये इसका आंसर है। ये रहा आपका 4th पार्ट। अब चलते हैं 5th पार्ट की ओर। अब चलते हैं इसके 5th पार्ट की ओर। ध्यान देना प्यारे बच्चों, इसका 5th पार्ट है क्या है? 4 माइनस रूट 5, 4 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 10। यही तो मैंने आपको सिखा रखा है प्यारे बच्चों, क्या? सबसे पहले हमको हर का परिमेयकरण करना है, तो हर का परिमेयकरण कर लेते हैं प्यारे बच्चों। कैसे करेंगे देखिए, हर का परिमेयकरण करने के लिए जो हर में रूट 10 दिया गया है, रूट 10 का अंश हर में गुणा कर दिया, रूट 10 दिया गया है, तो एक रूट 10 हर में और एक रूट 10 अंश में गुणा हो गया। इसका गुणा करने के बाद इसका 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 रूट 10 माइनस रूट 10 रूट 5 का मल्टीप्लाई रूट 50 हो जाएगा और 10 का मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। यहाँ तक बच्चों समझ में आया कि क्या नहीं? पहले तो यही समझा दो। यहाँ तक समझ में आ गया है, तो हम क्या करेंगे? रूट 50 जो दिया गया था, रूट 50 इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 रूट 2। क्या लिख सकते हैं? 5 रूट 2। कैसे? रूट 50 को जैसे मैंने यहाँ पर चेंज किया वैसे ही वहाँ पर चेंज करें, सेम वैसे ही करना है। 4 रूट 10 माइनस रूट में 25 पूजा कर देते हैं, यहाँ 10 कर देते हैं। 4 रूट 10 माइनस 5 बाहर, रूट 2 अंदर और नीचे। अच्छा, एक काम हो सकता है 2 5 रूट 2 भी काम आना सकता है ऐसे, इसको भी यही। और हमें करना क्या है? 4 में रूट 10 का मल्टीप्लाई, रूट 10 3.162 माइनस 5 में रूट 2 का मल्टीप्लाई 1.414 अपॉन में 10। 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 2 का 4 1 जा 4 2 6, 4 3 जा 12, 1 2 3 के बाद माइनस 5, 5 4 जा 20, 2 का 5 1 जा 5 2 7, 5 4 जा 20, 2 का 5 1 जा 5 1 7 अपॉन में कितना बेटा 10। अब इसको माइनस करना 12.648, इसको करना 0707, यहाँ पर 8, 14 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा? 7, इतना 7, यहाँ पे 5, यहाँ पर 11 हो जाएगा,
नहीं 12 रहेगा, 5.5 तो 5.578 अपॉन 10। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 10 से डिवाइड देना है। क्या करना है, 10 से डिवाइड देना है। तो 10 से डिवाइड देने का मतलब जो 0 दिया गया है, 0 डिवाइड देना है, 0 पहले आ गया, 0.5578 है ना, कितना है 78, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.552। तो प्रश्न नंबर 5 लास्ट पार्ट इसका है, इसका लास्ट पार्ट है। अब इसका लास्ट पार्ट लगेगा प्रश्न नंबर 3 का। प्रश्न नंबर 3 का 6 पार्ट दिया गया है, √7+1 अपॉन √7-। और ये सवाल थोड़ा हटके है, बहुत अच्छा, लेकिन मैंने अगर आपको कहा क्या है, हर का परिमेयकरण पहले करना है, तो अंश व हर में हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हर का परिमेयकरण ही कर देते हैं। यहाँ पर दिया गया है √7-1, इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, √7+1 √7+ अंश व हर में √7 का 1 से गुणा करने पर लिख सकते हैं आप। इसका करेंगे तो 7 √7+1 का होल वर्ग। इसका करेंगे, एक बार जोड़ा गया एक बार घटाया गया, एक बार जोड़ा गया एक बार घटाया गया, क्या हो जाएगी सर उनका a² - b² मीन्स √7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब a + b का होल वर्ग क्या होता है, a + b का होल वर्ग क्या होता है प्यारे बच्चों, याद हो तो ठीक है, बहुत सुंदर बात, जितने बच्चों को याद है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, क्या होता है 2ab। अब इसके अकॉर्डिंग टू इसको ओपन करो, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 में गुणे पहला पद में गुणे दूसरा बटे 7 का वर्ग 7, 1 का वर्ग √7 का स्क्वायर 7 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, दिया जाएगा √2 √7 अपॉन यहाँ पे कितना बेटा 6, 7 से बन जाएगा 6, 7 और 1 8 हो गया, प्लस 2 √7 हो जाएगा अपॉन 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन है, 4 + √2 √7 बटे में 6, बटे में कितना 6, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो कितना 4 + √7 अपॉन ये आपका आंसर। लेकिन कहाँ हो गया अभी तो हमें दशमलव तक निकालनी है वैल्यू उसकी, अभी आंसर नहीं हुआ है, अभी तो इसको और बढ़ाओ, 4 में क्या कर दो, √7 की वैल्यू पुट कर दो, 2.646 में अपॉन 3, इसको ऐड करेंगे प्यारे बच्चों, ऐड करने पर क्या आ जाएगा, देखो ऐड करने पे हो जाएगा 4 to 6.646 डिवाइड करेंगे 3 से, जब 3 से आप इसे डिवाइड कर दोगे कितने को 3 से, 6.646 को 3 × 2 = 6 कट जाएगा, पॉइंट लगेंगे, 3 × 2 = 6, ये भी कट जाएगा, 4 3 × 1 = 3, 1 6 3 5 = 50, मीन्स इतना ही हमें लिखना है, कहाँ पर आएगा, 2.215 लिख लीजिएगा, 2.215 इसका यही आंसर आएगा। और ये प्रश्नावली ये प्रश्नावली हमारी जो है वो कंप्लीट हुई। अच्छा बच्चों, ये 1 प्रश्नावली, ये सारे प्रश्न हल हो चुके हैं, इन प्रश्नों को अच्छे से लगाएं और समझे, घर पे वो अधिक से अधिक आप अभ्यास करें, रिवीजन करें, फिर भी जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको गणित आएगा। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आपको गणित में आनंद आने लगा तो इसमें समय का पता नहीं चलेगा, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको गणित में लगाव होगा, प्रेम होगा, उतना ही आप लगाते हुए चले जाएंगे। ठीक है।
तो अगर हमारे सवालों को आप अच्छे से समझ रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यही हमारी आपसे आशा है। जितना आप हमारे चैनल को शेयर करेंगे उतना ही हमारा चैनल आपके प्रति अधिक से अधिक मेहनत करके आपके सामने प्रश्नों को सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और ओके, गुड इवनिंग।